दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर। आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो रामायण से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका महत्व हमारे आज के जीवन में भी उतना ही है। बिल्कुल सही। रामायण की एक बात आपने जरूर सुनी होगी, रावण को राम ने नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? यही तो आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रावण से, जो शक्ति और ज्ञान का भंडार था। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण इतना ताकतवर होते हुए भी आखिर क्यों हार गया? क्योंकि उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ने हराया, जो था उसका अहंकार। आइए जानते हैं रावण के चरित्र और उसके अहंकार के बारे में। रावण जो शिव भक्त था, महान विद्वान था, जिसने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह खुद को ही भगवान समझने लगा, और यही अहंकार उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता रहा। याद है जब उसने माता सीता का हरण किया था? उस समय उसके भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी ने उसे बार बार समझाया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि यह धर्म के विरुद्ध है, लेकिन रावण को लगा कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। वह यह भी भूल गया कि शक्ति और ज्ञान भी तभी फलते फूलते हैं जब उनमें विनम्रता हो। अब जानते हैं आज के लिए रामायण का क्या संदेश है। अब जरा सोचिए, यह कहानी हमें आज क्या सिखाती है? रावण तो एक प्रतीक है। क्या हम सबके भीतर भी थोड़ा बहुत अहंकार नहीं होता? बिल्कुल होता है। कभी हमारे पद का अहंकार, कभी हमारे ज्ञान का अहंकार और कभी हमारी उपलब्धियों का। लेकिन यह अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और यह अहंकार हमें अंधा बना देता है। हम यह देख नहीं पाते कि हम क्या खो रहे हैं। यही तो रावण के साथ हुआ। अगर उसने अहंकार को त्याग दिया होता तो शायद आज वह एक महान चरित्र के रूप में याद किया जाता। आइए अब हम अपनी निजी जिंदगी में अहंकार से जुड़े जीवन के कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिस में एक बॉस जो अपनी पोजीशन का घमंड करता है, वह अपनी टीम को खो देता है। या फिर कोई दोस्त जो हमेशा अपनी बात को सही मानता है, रिश्तों में दूरी बना लेता है। यह सब उस अहंकार का ही नतीजा है। और यही नहीं, अहंकार हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर डालता है। हम तनाव में रहते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अपने अहंकार पर काबू पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। रोजाना सोने से पहले खुद से पूछिए कि क्या आज मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया? क्या मेरी बातों में अहंकार था? दूसरा उपाय है विनम्रता। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना। और तीसरा है आध्यात्मिकता। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे रामायण। ये हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर ही विनम्रता और सत्य के साथ खड़े होने में है। और ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये मन को शांत और अहंकार रहित भी बनाते हैं। तो दोस्तों, रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार है। राम ने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसे मारा। और यह बात आज भी उतनी ही सच है, चाहे आप कितने भी ताकतवर, ज्ञानी या सफल हो। अगर आप विनम्र नहीं हैं, तो आपका पतन निश्चित है। तो चलिए आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हम अपने अहंकार को दूर करेंगे और श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। यही हमारी असली जीत है। आपको यह चर्चा कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।